यह कहानी एक गरीब मूंगफली बेचने वाले बूढ़े पिता की इज्जत और उसके बेटे के सम्मान की लड़ाई की कहानी है। रोड किनारे मेहनत से ठेला लगाकर पेट पालने वाला वह बूढ़ा पुलिस वालों की बदतमीजी का शिकार हो जाता है। पुलिस वाले उससे मुफ्त मूंगफली लेते हैं, पैसे मांगने पर ठेला पलट देते हैं। बेइज्जती से टूटा पिता घर आकर बेटे को फोन करता है। बेटा विदेश में बड़ी मीटिंग छोड़ तुरंत भारत लौट आता है। अगले दिन वह पिता के साथ उसी जगह ठेला लगवाता है। पुलिस वाले फिर बदतमीजी करते हैं और ठेला पलट देते हैं, लेकिन इस बार सच सामने आता है। बेटा एक बड़ा उद्योगपति निकलता है। डीएम मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस वालों पर कार्रवाई होती है और वे माफी मांगते हैं। कहानी सिखाती है, इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके कर्म और संस्कार से होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। रोड के किनारे एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति मूंगफली का ठेला लगाए मूंगफली बेच रहा था। वह चुपचाप ग्राहकों को तौल तौल कर मूंगफली दे रहा था। तभी अचानक एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर उसके ठेले के सामने रुकती है। गाड़ी से 2 पुलिस वाले उतरते हैं। आते ही एक पुलिस वाला डंडा ठेले पर मारते हुए चिल्लाता है, लाइसेंस दिखा। चल लाइसेंस दिखा अपना। बूढ़ा घबरा जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, साहब रोड के किनारे खड़ा करके बेच रहा हूं, इसमें कौन सा लाइसेंस लगता है। इतना सुनते ही पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है। बहुत कानून जानता है बे। दूसरा पुलिस वाला बोला, लाइसेंस दिखा वरना चालान काटेंगे, थाने ले जाएंगे। बूढ़े के हाथ और जुड़ जाते हैं। साहब गरीब आदमी हूं, कहां से लाऊं लाइसेंस। पहला पुलिस वाला हंसते हुए मूंगफली की तरफ देखता है। ओए बुढ़े, मूंगफली कितने की दे रहा है। बूढ़ा डरते हुए बोला, साहब 50 रुपये पाओ। इतनी महंगी। फिर हुक्म देता है, ला आधा किलो तौल। बूढ़ा कांपते हाथों से मूंगफली तौल देता है। थैली पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला थैली लेकर जाने लगता है। पैसे नहीं देता। बूढ़ा हिम्मत करके बोलता है, साहब पैसे। पुलिस वाला पलटकर घूरता है, साले मुझसे पैसे मांगता है, तू मुझे जानता नहीं, अभी तेरा ठेला हटवा दूंगा। बूढ़ा विनती करता है, साहब मेहनत की कमाई है। बस यही सुनना था। दोनों पुलिस वाले भड़क जाते हैं। एक पुलिस वाला गाली देते हुए ठेले को जोर से पकड़ता है, दूसरा डंडा मारता है और देखते ही देखते पूरा मूंगफली का ठेला पलट देते हैं। सारी मूंगफली सड़क पर बिखर जाती है, धूल में, मिट्टी में, पैरों तले कुचलती हुई। बूढ़ा घुटनों के बल बैठ जाता है, रोते हुए मूंगफली समेटने लगता है। पुलिस वाले जाते जाते कहते हैं, दोबारा दिखा तो अंदर कर देंगे। स्कॉर्पियो स्टार्ट होती है और वहां से चली जाती है। बूढ़ा काफी देर तक सड़क पर बैठा रहता है, फिर बची हुई मूंगफली समेटता है, ठेला सीधा करता है और टूटे मन से घर चला जाता है। घर पहुंचकर सोफे पर बैठ जाता है, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। गलती क्या थी मेरी। कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी जेब से पुराना फोन निकाला। फोन पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर उसने अपने बेटे का नंबर देखा। कुछ पल तक वह नंबर को देखता ही रहा, जैसे सोच रहा हो बताऊं या नहीं, लेकिन दिल का दर्द छुपा नहीं। उसने कॉल लगा दी। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर उसका बेटा एक बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में कई बड़े अधिकारी बैठे थे। फाइलें खुली थीं, प्रोजेक्टर चल रहा था और मीटिंग का प्रेजेंटेशन वही दे रहा था। तभी उसके फोन पर कॉल फ्लैश हुआ। पिताजी। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत गंभीर हो गया। उसने हाथ उठाकर सबको इशारा किया, 1 मिनट, मैं अभी आता हूं। वह कुर्सी से उठा और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। कॉरिडोर में जाकर उसने कॉल रिसीव की। आवाज नरम हो गई। हाँ पिताजी, बताइए। उधर से कुछ सेकंड तक आवाज नहीं आई, बस धीमी सांसें सुनाई दी। बेटा समझ गया, कुछ तो हुआ है। उसने फिर पूछा, क्या हुआ पिताजी। अब बूढ़े पिता ने खुद को संभाला, गंभीर भाव से पूरी बात बतानी शुरू की। कैसे पुलिस आई, कैसे लाइसेंस मांगा, कैसे पैसे दिए, बिना मूंगफली ले गए, कैसे गाली दी, कैसे ठेला पलट दिया।
हर बात धीरे धीरे बताते गए। बेटे की आंखों में गुस्सा उतरता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। धीरे से बोला, ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। उधर से तुरंत जवाब आया, नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। बेटे की आंखें भर आईं। उसने दृढ़ आवाज में कहा, काम बाद में, आप पहले। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। अब उसके चेहरे पर सख्ती थी। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, हेलो सर, तुरंत मेरी फ्लाइट बुक करो, अभी, जितनी जल्दी हो सके। असिस्टेंट घबरा जाता है, सर आज ही? हाँ अभी, मुझे गांव निकलना है। ऑर्डर मिलते ही बुकिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में टिकट कंफर्म हो जाती है। वह बिना देरी किए पार्किंग की तरफ बढ़ता है। अपनी 4 पहिया लग्जरी गाड़ी में बैठता है। ड्राइवर दरवाजा बंद करता है। वह कहता है, एयरपोर्ट, फास्ट। गाड़ी तेजी से निकल जाती है। रास्ते भर वह चुप बैठा रहता है। दिमाग में बस पिता की बेइज्जती घूम रही थी। एयरपोर्ट पहुंचकर वह जल्दी जल्दी अंदर जाता है। सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग, सब तेजी से पूरा करता है। कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ करती है। पूरा सफर वह खिड़की से बाहर देखता रहता है। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में दर्द। फ्लाइट लैंड होती है। वह उतरते ही बाहर निकलता है। पहले से गाड़ी इंतजार कर रही होती है। वह बैठता है और कहता है, सीधे गांव चलो। शहर पीछे छूटता जाता है। गांव की सड़कें शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में वह अपने गांव पहुंच जाता है, जहां उसका बूढ़ा पिता उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी आकर घर के बाहर रुकती है। दरवाजा खुलता है। वह जल्दी से नीचे उतरता है। तेज कदमों से घर के अंदर जाता है। अंदर सोफे पर उसका बूढ़ा पिता बैठा हुआ था। जैसे ही नजर बेटे पर पड़ती है, उसकी आंखें भर आती हैं। बेटा तुरंत आगे बढ़कर उनके पास बैठ जाता है। उनके हाथ अपने हाथों में ले लेता है। पिताजी, आप ठीक हो ना? बूढ़ा कुछ नहीं बोल पाता, बस आंसू गिरने लगते हैं। बेटा उनके कंधे पर हाथ रखता है। आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहते हैं। फिर बेटा धीरे से पूछता है, कल कहां ठेला लगाते हो? बूढ़ा बताता है, वही रोड किनारे जहां घटना हुई थी। बेटा सिर हिलाता है, ठीक है, कल हम वहीं चलेंगे। बूढ़ा घबरा जाता है, नहीं बेटा, रहने दे, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बेटा मुस्कुराता है, लेकिन आंखों में सख्ती थी। झगड़ा नहीं होगा पिताजी, न्याय होगा। फिर वह उठता है, जेब से फोन निकालता है, एक नंबर डायल करता है। उधर से कॉल रिसीव होती है। वह सीधी बात करता है, कल सुबह आपको मेरे गांव आना होगा। उधर से सम्मान भरी आवाज आती है, जी सर, लोकेशन भेज दीजिए। वह कहता है, जहां एक मूंगफली वाले का ठेला लगता है, वहीं। कॉल खत्म होती है। बूढ़ा हैरानी से देख रहा था। किससे बात कर रहे थे बेटा? वह शांत आवाज में कहता है, कल पता चल जाएगा। फिर वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, कल सुबह तुम्हें भी वहीं पहुंचना है। जो कहा है, सब तैयारी के साथ। असिस्टेंट तुरंत हामी भरता है। रात धीरे धीरे बीतती है। बूढ़े पिता को नींद नहीं आती, लेकिन बेटे के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर दिल को थोड़ा सहारा मिलता है। सुबह होती है। बेटा खुद ठेला तैयार करवाता है, मूंगफली भरवाता है, फिर खुद पिता के साथ ठेला धकेलते हुए उसी जगह ले जाता है जहां उनका अपमान हुआ था। दोनों ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। पिता के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन बेटे की नजरें सड़क पर टिकी थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। और कुछ ही देर में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। बूढ़ा पिता ठेले के पीछे खड़ा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वह बार बार सड़क की तरफ देख लेता, फिर बेटे की तरफ। बेटा बिल्कुल शांत खड़ा था, चेहरे पर न गुस्सा न डर, बस इंतजार। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। लोग आते, मूंगफली लेते, चले जाते, लेकिन अचानक दूर से वही काली स्कॉर्पियो दिखाई दी। बूढ़े के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बेटे की तरफ देखा। बेटे ने बस हल्का सा सिर हिलाया। घबराइए मत। स्कॉर्पियो आकर ठेले के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है। वही दोनों पुलिस वाले उतरते हैं। जैसे ही उनकी नजर बूढ़े पर पड़ती है, दोनों हंस पड़ते हैं। ओए, फिर आ गया बे,
एक पुलिस वाला ठेले पर डंडा मारता है। समझ नहीं आया था क्या? तभी उसकी नजर बेटे पर जाती है। और आज अपने लड़के को भी बुला लिया? दूसरा पुलिस वाला हंसते हुए बोला, क्यों बे, ये क्या उखाड़ लेगा? बेटा शांत आवाज में बोला, साहब मूंगफली लेनी है तो पैसे देकर लीजिए। बस इतना सुनना था। पहला पुलिस वाला भड़क गया, साले हमें सिखाएगा, जानता है हम कौन हैं। दूसरा आगे बढ़कर बेटे को धक्का देता है। बड़ा आया बाप का वकील बनके। बूढ़ा घबरा जाता है, साहब बच्चे को मत, पुलिस वाला चिल्लाता है, चुप बुढ़े। फिर मूंगफली उठाकर खाने लगता है, बिना पैसे दिए। जैसे कल हुआ था वैसा ही। बेटा फिर भी शांत खड़ा रहा। उसने फिर कहा, साहब पैसे दे दीजिए। इस बार पुलिस वाला गुस्से में आ गया, तू फिर पैसे मांग रहा है? उसने बेटे की कॉलर पकड़ ली। बूढ़ा घबरा कर आगे बढ़ा, साहब छोड़ दीजिए। दूसरा पुलिस वाला गाली देता है, आज तो दोनों का ठेला यहीं खत्म करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर ठेला पकड़ लिया। बूढ़ा हाथ जोड़ता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एक झटके में पूरा ठेला फिर पलट दिया गया। सारी मूंगफली सड़क पर बिखर गई। लोग रुककर देखने लगे। बूढ़ा वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंसू फिर गिरने लगे। पुलिस वाले हंस रहे थे, औकात में रहो, समझे? तभी बेटा सीधा खड़ा हुआ। उसने जेब से फोन निकाला, शांत आवाज में बोला, आप आ जाइए। बस इतना कहा और कॉल काट दी। पुलिस वाले हंस पड़े, किसको बुला रहा है बे? प्रधानमंत्री को। बेटा कुछ नहीं बोला, बस सड़क की तरफ देखने लगा। 2 मिनट, 3 मिनट, अचानक दूर से 2 गाड़ियां तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। सायरन नहीं, लेकिन रॉब साफ था। गाड़ियां आकर ठेले के पास रुकती हैं। दरवाजे खुलते हैं और जैसे ही एक अधिकारी बाहर निकलता है, दोनों पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे तुरंत सलाम ठोक देते हैं। दोनों पुलिस वाले एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। जिस रॉब में वे अभी तक थे, वह पल भर में गायब हो चुका था। गाड़ी से उतरे अधिकारी को देखते ही उन्होंने एक साथ सलाम ठोका। नमस्ते सर। आवाज में घबराहट साफ थी। वह अधिकारी और कोई नहीं, जिले के डीएम थे। उनकी नजर पहले सड़क पर बिखरी मूंगफली पर गई, फिर उल्टे पड़े ठेले पर, फिर घुटनों के बल बैठे बूढ़े पर, और आखिर में उन दोनों पुलिस वालों पर टिक गई। चेहरा सख्त हो चुका था। यह सब क्या है? आवाज धीमी थी, मगर भीतर तूफान था। दोनों पुलिस वाले चुप, कोई जवाब नहीं। तभी पीछे वाली गाड़ी से सूट पहने कुछ लोग उतरते हैं। उनमें से एक सीधे बेटे के पास आकर खड़ा हो जाता है। झुककर बोलता है, सॉरी सर, हमें आने में देर हो गई। पुलिस वाले एकदम चौंक जाते हैं। वे बेटे की तरफ देखते हैं, फिर उस आदमी की तरफ। अब उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डीएम ने पूछा, ये कौन है? सूट वाला आदमी बोला, सर ये श्री अर्जुन प्रताप सिंह हैं, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के चेयरमैन और जिले में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट के मुख्य निवेशक। ये सुनते ही दोनों पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएम ने तुरंत बेटे की तरफ देखा, फिर सलाम किया, सॉरी सर, मुझे सूचना नहीं थी कि आप यहां हैं। बेटा शांत था। उसने सिर्फ अपने पिता की तरफ इशारा किया, सर मैं यहां अपने लिए नहीं आया, मैं इनके लिए आया हूं। सभी की नजर बूढ़े पर गई। वह अभी भी जमीन पर बैठा था। बेटा तुरंत झुककर उन्हें उठाता है, बाबा उठिए। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे। डीएम खुद आगे बढ़े। उन्होंने बूढ़े को सहारा दिया। बाबा किसने किया ये सब? बूढ़ा डर गया, कुछ बोल नहीं पाया। बेटे ने धीरे से कहा, डरिए मत, अब कोई कुछ नहीं करेगा। तब बूढ़े ने कांपती उंगली से पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। इन्होंने बस इतना सुनना था। डीएम का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सख्त आवाज में कहा, दोनों सस्पेंड, अभी के अभी। पुलिस वाले घुटनों पर आ गए। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। डीएम गरजे, गलती? गरीब को लूटना गलती है, ठेला पलटना गलती है, ड्यूटी पर गुंडागर्दी करना गलती है। कोई जवाब नहीं। भीड़ अब बढ़ चुकी थी। सब तमाशा देख रहे थे। डीएम ने आदेश दिया, इन्हें हिरासत में लो। पीछे खड़े गार्ड तुरंत आगे आए। दोनों पुलिस वालों की बेल्ट और कैप उतरवा ली गई। अब वे अपराधियों की तरह खड़े थे। वही लोग जो अभी रौब दिखा रहे थे,
अब हाथ जोड़ रहे थे। एक पुलिस वाला रो पड़ा। वह बूढ़े के पैरों में गिर गया। बाबा माफ कर दो। पहचान नहीं पाए। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, गरीब को मत रुलाया करो। दूसरा भी पैरों में गिर गया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटे ने उन्हें उठाया नहीं, बस शांत आवाज में बोला, माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। दोनों ने फिर बूढ़े के पैर पकड़े। माफ कर दीजिए बाबा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा, ठीक है, माफ किया, लेकिन याद रखना, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। भीड़ में खड़े लोग ताली बजाने लगे। डीएम ने बेटे की तरफ देखा। सर, हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बेटे ने कहा, सर, मुझे सजा नहीं, सिस्टम बदलना है। फिर उसने आदेश दिया, आज से इस सड़क पर कोई भी रेहड़ी पटरी वाला परेशान नहीं होगा। डीएम ने तुरंत नोट कराया। ठेला फिर सीधा कराया गया। नई मूंगफली मंगवाई गई। डीएम ने खुद पैसे देकर पहली खरीद की। कितने की है बाबा? बूढ़ा मुस्कुराया। आपके लिए मुफ्त। डीएम बोले, नहीं, मेहनत की चीज मुफ्त नहीं लेते। उन्होंने पूरे ठेले की मूंगफली खरीद ली। बेटा अपने पिता के पास खड़ा था। आज उसके चेहरे पर सुकून था। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तूने इज्जत लौटा दी बेटा। बेटा बोला, नहीं बाबा, मैंने सिर्फ आपका हक दिलाया है। सूरज ढलने लगा था, लेकिन आज पहली बार उस सड़क पर किसी गरीब का सिर झुका नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद वही सड़क गरीबों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गई और बूढ़े का ठेला इज्जत का ठेला कहलाने लगा।